क्या समझते हैं आप, जिस तरह से आज फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, तो तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है और एक जानिब 24 तारीख भी दी गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की। कोई अच्छी बात है, ये उनकी जमानत पहले हो जानी चाहिए थी कि एक शख्स इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहे और उसके बाद उसके ऊपर अच्छे या बुरे, सच्चे या झूठे केस बने तो एटलीस्ट उसको जो है ना और वो मुखालिफ रजीम के दौर में बने तो एटलीस्ट उसका जमानत हक बनता है, स्पेशली जब उसने कोई भागने का उसका कोई वो ना हो। वजह उसकी ये होती है कि वो अगर फर्ज कर लीजिए कि कल कोई कन्विक्शन होती है तो वो कन्विक्शन तो हो सकती है, वो सर्व कर सकते हैं, मगर अगर वो इक्विटल होती है तो फिर देन जो है उसमें इस जो डिटेंशन है इसका क्या कंपनसेशन होगा। तो इसलिए जो ऑर्डर किया है कोर्ट ने, इसको पहले कर देना चाहिए था बहुत, और जमानतें हो जानी चाहिए थी। इसको हुई है, ताखीर हुई है, मगर चलें फिर भी ठीक हुआ है। हमारे साथ ही रहेगा कामरान मुर्तज़ा साहब, एंकर पर्सन साद रसूल ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया साद साहब आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, एक बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है तहरीक इंसाफ के लिए, तो खास तौर से एक बड़ी डेवलपमेंट है, तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत आज मंजूर कर ली है। जी बहुत शुक्रिया। मैं कामरान साहब की बात से एग्री करता हूँ। कामरान साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इन केसेस के अंदर बेल हो जानी चाहिए थी कुछ अर्सा पहले ही। सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूं कि अब जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता हर दिन गुजरने से बात वाज़ेह होती जा रही है कि इन मुकदमात की इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन के अंदर कुछ झोल रह गए। अदालत बेल उस वक्त ग्रांट करती है जब अदालत को ये लगे कि मुकदमे के फैक्ट देख के, मुकदमे के जो हकायक हैं, जो शवाहिद इसमें दिए गए हैं, उनको देखने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंचे कि एक टेंटेटिव असेसमेंट में, जिसको प्राइमा फेशियल असेसमेंट, टेंटेटिव असेसमेंट कहते हैं, कि बज़ाहिरन उन शवाहिद को देख के ही ये लगता है कि शवाहिद इतने मौजू नहीं कि इस पे मुकदमे में कोई कन्विक्शन हो सके या इमरान खान साहब को अंदर ज्यादा देर रखा जा सके। इसी वजह से इस असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स, प्राइमा फेशियल टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट्स की वजह से बेल ग्रांट की जाती है। ये जो तोशाखाना 2 में बेल दी गई है, इससे बज़ाहिरन लगता ये है या हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि इसके अंदर प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन की तरफ से जो शवाहिद हैं वो कोई इतने ठोस नहीं है कि उनके ऊपर ये ज्यादा देर मुकदमा खड़ा हो सके। हालांकि कोशिश तो की गई, ये भी कहा गया कि अगर बीवी को फ़ायदा है तो शौहर को भी इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा ही। तफ्तीशी ऑफिसर ने जो बोला कि रसीद पे बेशक बुशरा बीबी का नाम है, लेकिन शौहर को भी तो इसका फ़ायदा होगा। जी जरूर, उन्होंने अपने दलाइल तो जरूर दिए, तफ्तीशी अफसर ने भी, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज ने अपने दलाइल तो जरूर दिए, लेकिन दलाइल दे देना काफी नहीं है। उन दलाइल के अंदर इतना वजन होना चाहिए कि अदालत को लगे कि ये एक ऐसा मुकदमा है जिसमें कोई जान है, जिसमें कल को कन्विक्शन हो सकती है, और मुकदमे की एविडेंस इस तरह की है कि मुलजिम को जेल के अंदर रखना चाहिए, क्योंकि वैसे भी कल को इसमें कन्विक्शन हो जाएगी। ये बातें उन्होंने अपने दलाइल तो दिए या अपनी तरफ से एविडेंस तो दी, लेकिन ये इन बातों पे वो अदालत को कायल नहीं कर सके। अगर अदालत को कायल कर लिया होता तो अदालत टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट के ऊपर कहती कि हाँ वाकई इस तरह का मवाद मौजूद है जिसकी बेसिस पे बेल नहीं दी जा सकती। ये जो बेल दी गई है ये इस बात की इंडिकेशन है कि सफाए मिसल पे उस तरह के शवाहिद मौजूद नहीं है इस केस के अंदर, जो कि हमारी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन टीम को इसका, रियासत की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन टीम को इसका जवाब देना चाहिए।